सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एससी वाई सर। आज का टॉपिक का लास्ट आज पॉलिटिकल लास्ट टॉपिक है इमरजेंसी। इसके बाद मेरी तरफ से आपकी पॉलिटी कंप्लीट। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। पॉलिटी हो चुकी है खत्म, जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे कल परसों से। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। सबसे पहले देखो ये कौन से पार्ट में, पार्ट 18। ठीक है, आर्टिकल है इनके 352 से 360। ये आर्टिकल आएंगे नेशनल इमरजेंसी के। आर्टिकल दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, पूछ चुका है कि भाई आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है और नेशनल इमरजेंसी मतलब कि कौन से पार्ट है। अब नेशनल इमरजेंसी को लगाने के सिर्फ 3 ही कारण बता रखे हैं, 3 रीजन से। रीजन से याद रखने जरूरी है, 3 रीजन। ठीक है, पहला तो भाई तुम्हारा है वॉर हो जाए, जैसे किसी भी देश के साथ वॉर हो गई तो आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है, और सच, हाँ इंडिया में लगा सकते हैं। ठीक है, लगा भी है चाइना में, जब चाइना के साथ वॉर हुई थी पाकिस्तान के, तो इंडिया में आपातकाल लगा था नेशनल इमरजेंसी लिख। क्यों लगाई भाई, वॉर में तो हम भी तो शामिल है। हमारी वॉर होगी तो इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। इमरजेंसी का मतलब है कोई काम नहीं होगा, सारे काम बंद रहेंगे, कोई सरकारी काम नहीं होगा। वॉर, और इसके बाद तुम्हारा सेकंड है आता है इसका ये सशस्त्र विद्रोह। जैसे देश की सेना ही विद्रोह कर दे, सशस्त्र विद्रोह। देश में सबसे पावरफुल कौन होती है? सेना। वही देश के खिलाफ हो जाए तो देश में इमरजेंसी लग जाएगी। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में कई बार हो चुका है ऐसा, और भी 2 दिन श्रीलंका में हो गया था, तालिबान में हो जाता है वहाँ, तो तब इमरजेंसी लग जाती है। ठीक है, और जैसे और कोई आउटर से आक्रमण कर दे हमारे ऊपर। ठीक है, एक तो हम शामिल हो गए वॉर में, पार्टिसिपेट लिख लेना इसको, वॉर में शामिल होना। सशस्त्र विद्रोह, एक तो वॉर में पार्टिसिपेशन है। ठीक है, पार्टिसिपेशन कर लिया वॉर में, और एक कोई बाहर से किसी ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, आउटर अटैक, बाह्य आक्रमण। हाँ, 3 रीजन दिए जाते हैं बस। ठीक है, ठीक है, तीनों में से कोई एक स्थिति बनेगी तो उसको आधार मान लिया जाएगा, नेशनल इमरजेंसी का आधार। ठीक है, अब तक कितनी बार लगा है? 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है अब तक। अभी देते हैं अब तक, अब तक टोटल 3 बार लगी है। ठीक है, क्वेश्चन आ रखे हैं सारे। पहली बार लगी 1962 में, चाइना वार। चीन से वार हो रही थी, लगा दी। राष्ट्रपति थे भाई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ले लो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रपति का नाम पूछता है। ठीक है, हम्म 1965 में लगी भाई पहली, दूसरी लगी 65 में, पाकिस्तान वॉर। ठीक है, पीएम नहीं सीएम, सीएम पूछते हैं ज्यादातर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ, क्योंकि सीएम वो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पूछते हैं। राष्ट्रपति तो मैंने लिखा है यहाँ पे, देख लो, प्रेसिडेंट। हाँ, क्योंकि घोषणा कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है ना, इसलिए प्रेसिडेंट का नाम पूछते हैं। पाक वॉर में लगी थी, इस टाइम राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, पाक वॉर। और इस टाइम प्रेसिडेंट थे भाई
वीवी गिरी। वीवी। हाँ, तीसरी बार लगी है 1975। हाँ, यहाँ रीजन दिया गया भाई कि यहाँ कुछ ज्यादा तगड़ा रीजन नहीं दिया गया, यहाँ रीजन दिया गया कि आंतरिक गड़बड़ी। यहाँ रीजन दिया गया आंतरिक अशांति। अशांति, आंतरिक अशांति रीजन दिया गया। क्या प्रेसिडेंट है? वीवी गिरी। हाँ, यहाँ पे आंतरिक अशांति कारण दिया गया जो कि बेबुनियाद कारण था। मेन कारण था कि इलाहाबाद वाली को हाई कोर्ट ने, इंदिरा गांधी इस टाइम पीएम थी, इस टाइम की भाई पीएम भी याद रखना, पीएम थी इस टाइम में इंदिरा गांधी, जो भी है, इंदिरा गांधी। ठीक है। और इस टाइम भाई प्रेसिडेंट था फखरुद्दीन अली अहमद, या वो डॉक्टर जाकिर हुसैन था, एक बार चेक कर लेता हूँ। फखरुद्दीन अली अहमद, बिल्कुल ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद नाम याद रखना बहुत जरूरी है। कोई ज्यादा कारण ही नहीं है, रीजन दिया गया। नहीं नहीं, रीजन दिया गया, बताता हूँ उसे रीजन क्या था। रीजन दिया गया कि आंतरिक अशांति की, हमको डर लग रहा है कि देश में आंतरिक कुछ ऐसे चीजें हो रही हैं जो कि देश को खराब कर देंगी, जो कि कोई कारण नहीं था, बकवास कारण। लेकिन मेन रीजन ये था कि 1975 में इंदिरा गांधी पे आरोप आरोप लगा रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि इसने इलेक्शन जो है बेबुनियाद, इलेक्शन में इसने करप्शन का इस्तेमाल करा, मतलब लोगों को पैसे दिए हैं वोट लेने के लिए। और इलेक्शन कमीशन में जब प्रूव हो जाता है कि भाई इसने ऐसे इलेक्शन करा, तो फिर इलेक्शन उसका वैलिड नहीं माना जाएगा, फिर उसको इलेक्शन से हटना पड़ेगा। तो इसको पीएम से हटना पड़ जाता। इसने क्या करा, इमरजेंसी लगा दी, रातों रात अपना लेटर भेज दिया फखरुद्दीन अली अहमद को, बोला कि इमरजेंसी घोषित कर दो, इमरजेंसी घोषित। 2 सालों तक रही थी, फिर ये जो रही थी कितने साल तक, 2 इयर्स, 1977 तक। तब रीजन दिया गया था ये। रीजन कोई भी तगड़ा रीजन नहीं था, रीजन था ये आंतरिक अशांति। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने रीजन है? मात्र 3। 1, 2, 3, तीनों से अलग रीजन था। और ये सफल रीजन इसलिए हो गया क्योंकि कोई अमेंडमेंट है ही नहीं ऐसा जो कहता हो कि भाई सिर्फ यही 3 है, कोई और भी रीजन हो सकता है। इसके बाद फिर अमेंडमेंट लेके आए थे, लगा दी थी इसने। 70 में इसकी सरकार गिर गई, 70 में लोगों ने विद्रोह विद्रोह करके सरकार गिरा दी। 77 तक लगी, 77 तक रही थी ये वाली, 77 में गिर गई। अब 1977 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है। ये क्या ठीक है? नहीं, ये को लेके आएगी। ठीक है, 1977 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है। पहले क्या होता था भाई कि जिस पीएम ने इसको फोन कर दिया भाई, हाँ जी प्रेसिडेंट साहब इमरजेंसी लगा दो, इमरजेंसी लगा दी, किसी से कोई परमिशन लेनी, पार्लियामेंट में कोई लोन लाना, कुछ नहीं करना, पास कर दी, बस लगा दो। और एक्सटेंशन का भी कोई नहीं, अब तो एक्सटेंशन का भी है। एक्सटेंशन ऐसा नहीं कि जितना टाइम मर्जी के लिए लगाओ। अब तुम, मैं आज का सिनेरियो बता रहा हूँ कि आज का क्या हुआ। यहाँ पे लोगों ने देख लिया किसी ने गलत इस्तेमाल करा है, तो आगे और भी पीएम इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे अमेंडमेंट ले आए थे। अमेंडमेंट क्या थी ये बता रहा हूँ। पार्लियामेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, बीजेपी ले गई थी। हाँ, अब ये देखो क्या है, ये सशस्त्र विद्रोह शब्द है जो ये 1977 में ऐड हुआ है। ठीक है। पहले इसकी जगह क्या देते थे यहाँ पे, आंतरिक अशांति। पहले की बता रहा हूँ, पहले आंतरिक अशांति शब्द था यहाँ। पहले ये था, आज के समय में सिर्फ सशस्त्र विद्रोह है। ठीक है। पहले था भाई आंतरिक अशांति, आज के समय में 70 में चेंज कर दिया। अब 70 में देखो क्या बोला, एक तो आंतरिक अशांति शब्द हटाया, हटाया और सशस्त्र विद्रोह ऐड कर दिया। विद्रोह नहीं था पहले, ऐड किया। पहले ये शब्द था, अभी मैंने क्या बताया, 2 मिनट पहले ही बात बताई। पहले ये था, 70 में ये कर दिया। ठीक है ना? क्यों भाई? इसके तो बहुत बेसिक रीजन हो सकते हैं, आंतरिक अशांति कुछ भी कह सकते हो तुम।
जो कि इंदिरा गांधी ने इस्तेमाल नहीं करा था, कोई सेना ने भी तो थोड़ी करा था। और भी कई चीजें, तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही चीज आएगी कि अगर सेना ने विद्रोह कर दिया तो ही लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। ठीक है, आंतरिक अशांति के तो बहुत कारण हो सकते हैं। सशस्त्र विद्रोह का सिर्फ एक ही है कि सेना जब जो है हमारे को अपना सेना अंडरटेकिंग देने की कोशिश करे पावर को। ठीक है, 77 में हो गया पहला, तो ये 44th अमेंडमेंट है, याद रखना। 44th है ना? हाँ, 44th अमेंडमेंट 1978। कौन सा अमेंडमेंट? अब देखो, और भी बताया हुआ, अब ये भी उसी में ही है। एक अमेंडमेंट में 3-4 आर्टिकल रिप्लेस हुए थे, ये भी लिखा हुआ है। और भाई आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द ऐड है, मंत्रिमंडल शब्द ऐड हुआ। मतलब कि अगर आपको अगर अब इमरजेंसी लगानी है तो आपको मंत्रिमंडल की सलाह लेनी पड़ेगी। मंत्रिमंडल को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं इमरजेंसी लगाने जा रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर को अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा। मंत्रिमंडल जो प्राइम मिनिस्टर का यूनियन कैबिनेट है, जितने भी सारे मंत्री, जल शक्ति मंत्री, यूनियन कैबिनेट होता है ना उसका। हाँ, वो सारा उनका मंत्रिमंडल होता है। तो अब ऐसा नहीं कि मोदी जी को लग गया कि हमें आज इमरजेंसी लगानी है तो फोन करके राष्ट्रपति जी को बोलो भाई इमरजेंसी घोषित करो, नहीं होगा। लेटर होगा, पहले सारी यूनियन मिनिस्टर की बैठक होगी, सब पास करेंगे, अप्रूव करेंगे, तब जाके होगा। अब अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। एक प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से कुछ देश नहीं चलेगा, सारे मंत्रिमंडल से करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये हो गया। बस ये दो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मंत्रिमंडल शब्द जो है भाई राष्ट्रपति को लिखित सूचना के बाद ही लगेगा, वो मंत्रिमंडल को लिखित सूचना दी जाएगी उसके बाद ही लगेगा। ठीक है ना? बस, और इसके बाद तुम्हारा है, और एक और है इसमें, वो भी ध्यान रखना। ये हो गया, आपने बोल दिया कि मैं, मंत्रिमंडल ने भी बोल दिया ठीक है लगा दो, तब भी इमरजेंसी नहीं लगेगी। संसद में पेश करो, इसके बाद संसद में पेश करो, पार्लियामेंट में पेश करो, पार्लियामेंट से पास करो विद इन 1 मंथ। एक महीने के अंदर, हाँ, विद इन 1 मंथ। अगर भाई संसद से पास होएगा तो इमरजेंसी लगेगी, नहीं होगा तो नहीं लगेगी। लेकिन ये किसके लिए है? ओनली इसके लिए बस, बाकी दोनों के लिए नहीं है भाई। ध्यान ध्यान रखना, इसके लिए है बस, इन दोनों के लिए नहीं है। हाँ, सिर्फ बीच वाले के लिए। इन दोनों के लिए तो लगानी पड़ेगी, इन दोनों के लिए तो कोई सलाह की जरूरत नहीं है, बस मंत्रिमंडल को इन्फॉर्म करो और लगा दो, हो भी जाती है पास, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। लेकिन ये थोड़ा सा इसको मिसयूज कर रहा था, तो इसलिए इतने सारे बोले के आए हैं। हो गया, तो ये मतलब ऐसे ये सब कौन नहीं, नहीं, सारे काम रुक जाते हैं। इमरजेंसी लग रखी है, मतलब कि देश में अब जैसे मान लो किससे वॉर रखे हमारे पाकिस्तान से, या किसी चाइना से वॉर रखे, चाइनीज एजेंट भी तो हो गए यहाँ पे, तुम्हारा बाहर निकलना ही खतरनाक है। क्या हुआ तुम्हारे एरिया के पास में चाइनीज का लोकेशन, क्योंकि पुलिस वुलिस तो काम करेगी नहीं, इमरजेंसी लग रखी है। फिर अब यूं मान लो बसों में, क्या पता बसों में धमाके कर दे, इमरजेंसी के टाइम बस ही बंद है, सारे कामकाज बंद रहते हैं। मान लो कोई प्राइवेट कुछ खुला है, भीड़ भाड़ है, चाइना से वो रखी है, चाइनीज एजेंट यहाँ घूम रहे हैं, चाइनीज एजेंट वहां जाके हॉस्पिटल उड़ा दे, हो सकता है ना? तो इसीलिए इमरजेंसी के टाइम में सब कुछ बंद, ऑल आउट। इमरजेंसी का प्रोविजन उससे जर्मनी जर्मनी से नहीं है। इसके बाद देखो भाई, अब आर्टिकल 358, 359, आर्टिकल 358 देख लो। यदि 358 लग रखा है तो भाई यहाँ पे आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिक खत्म, ऑटोमेटिक एंड, नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड, ऑटोमेटिक खत्म। कोई इजाजत नहीं, कोई भड़काऊ भाषण नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर 358 लग रखा है, ठीक है, जेल। और 359 लग रखा है तो भाई 20-21 को छोड़ के सभी फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 359 लग रखा है तो। हाँ, आर्टिकल 20-21 को छोड़ दो, बाकी सब कुछ खत्म। 20 और 21 इसको छोड़ो, इसको छोड़ के बाकी सब फंडामेंटल राइट खत्म, बिल्कुल सारे खत्म। ठीक है,
359 इमरजेंसी लगती है इनसे। हाँ, अब देखना अगर भाई, एक चीज और ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना इसको। अगर आपातकाल का रीजन सशस्त्र विद्रोह है, अगर सशस्त्र विद्रोह रीजन है, तो भाई आर्टिकल 19 समाप्त नहीं होगा। हाँ, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारे तो हो ही जाते हैं, बस ये तीनों आर्टिकल में थोड़ा सा पंगा रहता है भाई। 19 में दोनों में एंड हो जाएगा, आउटर अटैक और वॉर पार्टिसिपेशन में एंड हो जाएगा। इसमें 19 एंड नहीं होगा। और 20-21 भाई इसको छोड़, और 359 में 20-21 को छोड़ के बाकी सारे हो जाएंगे। मतलब कि तीनों में 20-21 तो होगा ही नहीं, 20-21 तो किसी में भी नहीं होगा। 19 जो है भाई इन दोनों में हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है ना, अगर ये आधार है तो 19 तो नहीं होगा, 20-21 किसी में भी नहीं होगा। तुमसे क्वेश्चन अब 3-4 तरीके से पूछ सकता है वो, कौन से आर्टिकल जो इमरजेंसी में समाप्त नहीं होते, 20 और 21 किसी भी इमरजेंसी में समाप्त नहीं होंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई पुलिस वाला तुम्हें उठा के जेल में डाल दे, ऐसा नहीं हो सकता कभी। सशस्त्र विद्रोह आर्टिकल 19 समाप्त नहीं होगा। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। क्या बता रहा हूँ, अभी तो खत्म नहीं हुआ। अब देखना अब कैसे लगता है बात का, नोट बना के लिख लेना। हर 6 महीने तक मैक्सिमम, एक बारी में 6 महीने का लगा दिया, फिर उसको एक्सटेंड करो। हर 6 महीने में संसद से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, 2 महीने तक भी लगा सकते, मैक्सिमम 6 पे लगा सकते, 6 से ज्यादा नहीं लगा सकते। और 6 के बाद भी लगाना है तो लगा सकते हो, लेकिन फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, हर 6 महीने के बाद संसद से अप्रूवल लेना पड़ेगा, इतना लिख लो। और मैक्सिमम एक बारी में सिर्फ 6 महीने तक लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और ये भी आ सकता है, कितने टाइम तक बढ़ा सकता है, इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ा दो, जितने मर्जी साल तक बढ़ाओ, लेकिन हर 6 महीने में संसद वो लेते रहो परमिशन और बढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब 356 क्या होता है देख लेना, 356 आर्टिकल का भी बहुत बार आता है, आर्टिकल 356। 356 भाई ये राष्ट्रपति शासन है, इसके अंदर राष्ट्रपति शासन। कि अब कैसे कहते हैं, आर्टिकल 350 के द्वारा मैंने इमरजेंसी लगा दी, इमरजेंसी लगाने के बाद वहां पे आर्टिकल 356 लागू कर दिया, मतलब कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अब वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का नो रूल, स्टेट गवर्नमेंट खत्म, जो कुछ चलाएगा राष्ट्रपति, स्टेट गवर्नमेंट खत्म। अब राष्ट्रपति चलाएगा, राष्ट्रपति मतलब की आर्मी। राष्ट्रपति किसका हेड होता है, सेना का, तो सेना की को सेना मतलब आर्मी। पीएम किसी का हेड नहीं होता, पीएम अपनी सिर्फ काउंसिल का हेड होता है। ठीक है भाई, राष्ट्रपति मतलब आर्मी, अब आर्मी को ऑर्डर देगा, आर्मी अपना आराम से चलाएगी शासन, जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन। पुलिस क्या, सिविल पुलिस का कोई रोल नहीं है भाई। सिविल पुलिस स्टेट का वो है, तो स्टेट के अंदर में आते हैं। जब स्टेट ही खत्म हो गया तो फिर क्या क्या चलाएगा, जब स्टेट के बस की शासन, पहले तो सिविल पुलिस के अंडर में था, पुलिस से जब काम खराब हुआ तभी तो राष्ट्रपति के पास गया। और ये ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पे लगाएगा, ध्यान रखना, संबंधित राज्य का गवर्नर जब बोलेगा, राज्य के गवर्नर, गवर्नर की सिफारिश पर, संबंधित राज्य है, वहां के गवर्नर ने सिफारिश करी है कि भैया यहाँ पे ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है फेल हो चुकी है, आप आपातकाल लगाओ, राष्ट्रपति शासन लागू करो, तो वो राष्ट्रपति शासन लगा देगा। अच्छा, जैसे कि मतलब पूरे इंडिया में लगेगी, मतलब अगर हम दिल्ली में चाय लगाना चाहे तो। अब मेरे एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि भाई राष्ट्रपति शासन सिर्फ आपातकाल में लगता है, नहीं, विदाउट आपातकाल के रीजन भी लग सकता है। हर एक किसी में भी तुम्हें दिख रहा है कि हाँ भाई गवर्नर ने बोल दिया यहाँ पे तो दिक्कत आ रही है, हाँ लेकिन ये है इमरजेंसी के टाइम राष्ट्रपति शासन नहीं लगता।
ये भी है। और राष्ट्रपति शासन अलग से भी लग सकता है। राष्ट्रपति शासन जैसे कोई स्टेट में दिक्कत हो रही है तो राष्ट्रपति शासन वहाँ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 356 के द्वारा, ठीक है। राज्यपाल बोलेगा कि भाई यहाँ पे दिक्कत हो रही है, वो गवर्नर, तो भैया यहाँ पे राष्ट्रीय शासन लगाओ, तो स्टेट सेंटर का ही लगा दो, क्या दिक्कत है। ठीक है। और तुम्हारा है दोनों लगा दिया। और इसके बाद भाई यहाँ पे कितना, भाई 2 मंथ्स का टाइम है यहाँ पे राज्य में। 2 मंथ्स का टाइम है। 2 मंथ में संसद से अप्रूवल ले लो। अलग अलग देखना, इसको एक साथ देखते हैं बच्चे, एक साथ मत देखना। इमरजेंसी अलग है, राष्ट्रपति शासन अलग है, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है ना। प्रेसिडेंट रूल बिना इमरजेंसी के नहीं लग सकता। लग सकता, क्यों नहीं लग सकता। और उसका इमरजेंसी से कनेक्शन, कोई कनेक्शन ही नहीं। इमरजेंसी अलग है भाई, नेशनल इमरजेंसी अलग है, इमरजेंसी का प्रोविजन अलग है, राष्ट्रपति शासन अलग है। दोनों अलग अलग चीजें, कोई एक तो है नहीं। इमरजेंसी में चलाएगा ये राष्ट्रपति चलाएगा, इमरजेंसी में चलाता राष्ट्रपति शासन है, आर्मी चलाती है शासन, लेकिन ये अलग चीज है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें रीजन देना पड़ेगा राष्ट्रपति, कोई रीजन नहीं देना भाई। विदाउट रीजन भी पास लगा देगा, फिर बाद में अपना संसद से अप्रूवल ले ले, कोई दिक्कत नहीं। यही तो भाई इंडिया का रूल है। इसके बाद तुम्हारा आएगा, देखो राष्ट्रपति शासन। अब इसके समझ लो क्या है, एक बारी में कितनी कितनी समय तक लग सकता है। एक बारी में मैक्सिमम 1 वर्ष तक लगा सकते हो। हाँ, मैक्सिमम 1 वर्ष, 1 ईयर। मिनिमम कोई सीमा नहीं 1 वर्ष के लिए। और राज्य में भाई 3 वर्ष के लिए, राज्य में 3 वर्ष के लिए लगा सकते हो। और क्या, 3 वर्ष के लिए। और लॉकडाउन वाला सही है, लॉकडाउन है वो अलग चीज है। देखो यूनियन में लगाओगे 1 साल के लिए लगा सकते हो मैक्सिमम, स्टेट में लगाओगे 3 साल के लिए मैक्सिमम लगा सकते हो। और 6 माह में अंदर तुम्हें भाई वो संसद से अप्रूवल लेना, वो तो लेना ही है, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स आएंगे, वो याद कर लेना। इसके बाद बता रहा हूँ कहाँ कहाँ लगा, कितनी बार लगा, सबसे कितनी ज्यादा कितनी बार लगा, वो सब क्वेश्चन आते हैं, वो देख लेना। तुमसे आर्टिकल पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय शासन की किस आर्टिकल के द्वारा लगता है, 356। और इमरजेंसी किसके द्वारा लगाया, 352। बिल्कुल 144 मैंने तो बताया आर्टिकल, 144 बताया ना। हाँ, धारा 144 अलग है, आर्टिकल 144 अलग है। धारा अलग है भाई, धारा 144 बोलती है कि भीड़ मत लगाओ, और आर्टिकल अलग है। सेक्शन अलग है, आर्टिकल्स अलग होते हैं, दोनों चीजें अलग होती है। आर्टिकल नहीं भाई, धारा, सेक्शन। सेक्शन और 144 आर्टिकल तो अलग है और सेक्शन अलग है, ठीक है ना। हाँ। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन देखो कहाँ लगा, सबसे पहले पंजाब में लगा 1953 में। ठीक है, सबसे पहले लगा भाई पंजाब में। क्यों? रीजन कुछ नहीं, हो गया होगा कुछ, हमें याद है। स्टेट गवर्नमेंट फेल हो गई होगी, ये रीजन, और तो कुछ नहीं। सबसे पहले पंजाब 1953 में। मेन रीजन इसका स्टेट गवर्नमेंट का फेल होता है, स्टेट गवर्नमेंट जब एडमिनिस्ट्रेशन में फेल हो जाती है तब लगाते हैं। सबसे ज्यादा बार लगा भाई अब तक मणिपुर में, मणिपुर में भाई 11 बार लग चुका है, सबसे ज्यादा बार मणिपुर में लगा। मणिपुर, ये कितनी बार लगा भाई, 11 बार लग चुका है। और रिसेंट वाला याद रखना, 2025 में ही लगा था अभी, रिसेंट 2000, अभी भी वहां पे राष्ट्रपति शासन है, 2025 में लगा। 11वीं बार, हम क्या करें फिर भाई, 11वीं बार, ठीक है। हमें नहीं पता भाई ये सब, पॉलिटिक्स मेरे को कुछ नहीं पता, मैं बस पढ़ाने तुमको करता हूँ, ठीक है। और भाई इसके बाद सबसे लंबा राष्ट्रीय शासन लगा है पंजाब में ही, और यूपी में लग चुका है 10 बार, ये भी याद रखना। सबसे ज्यादा मणिपुर में, सेकंड सबसे ज्यादा है भाई यूपी में, 10 बार लग चुका है, ठीक है। और सबसे लंबा, सबसे लंबे समय तक कहाँ रहा है, पंजाब में। लॉन्ग टाइम तक, हाँ।
2 वर्ष। पंजाब में, ठीक है। और भाई अभी तक सभी में लग चुका है, लेकिन 2 राज्य ऐसे जहाँ पे अब तक नहीं लगा। अभी तक एक भी बार नहीं लगा। हरियाणा। नहीं। बताऊँ, 2 राज्य हैं बस। एक तो है तुम्हारा वो छत्तीसगढ़, और एक तेलंगाना। हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद तो राजधानी। तेलंगाना तो बना ही 2014 में, तो अभी 11 साल हुए हैं। यहाँ तो कोई नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है भाई जो सबसे लंबे समय तक ऐसा राज्य है जिसमें कोई लगा ही नहीं है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत तगड़ी है, पूरा कंट्रोल है। सब में लग चुका है, पूरा कंट्रोल है गवर्नमेंट का छत्तीसगढ़ में, देख लो। आज तक राष्ट्रीय शासन नहीं लगा। लोग क्यों? इसके और भी रीजन है भाई, बॉर्डर के पास नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं लगता आसपास। यहाँ से एमपी है, वहां से बिहार है, झारखंड है, कोई बॉर्डर नहीं लगता। कोई दिक्कत आने का क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट काफी सफल रही है यहाँ की। 360 देख लो, 360 क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। 360। अब यहीं पे बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। तुम्हारे ऑप्शन में आ जाएगा नेशनल इमरजेंसी के कारण फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑप्शन ऑप्शन में देगा, और तुम उसको टिक मार दोगे, जो कि वो गलत। अलग कारण है ये। नेशनल इमरजेंसी का कारण नहीं है ये, फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये। जब देश के पास कुछ बचा ना हो देश चलाने के लिए, सारा फंड खत्म है कि भाई भुखमरी आने वाली है, पैसे खत्म है, ब्याज देने के लिए भी नहीं है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी है। हाँ, और ये ऐसा है, इसमें भी 2 मंथ में अप्रूवल ले लो। 2 मंथ्स में अप्रूवल, और इनफाइनाइट समय तक लगा दो इसको, कोई नो लिमिट है, नो टाइम लिमिट। एक ही बारी में ले लो, जब तक भी लगानी लगा लो, नो टाइम लिमिट, इनफाइनाइट टाइम। और 2 मंथ्स में अप्रूवल है। संसद में, बाय पार्लियामेंट। कहाँ पे? 2025 में। 2025 में 11वीं बार लगा। अब देखो, 2 मंथ से अप्रूवल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है। अब ये आज तक नहीं लगी, ये भी याद रखना, आज तक ये नहीं लगी। आज तक नहीं लगी है, ठीक है। लगने वाली थी 1991 में, लेकिन फिर नहीं लगी 2011 में, जब सिर्फ 10 दिन का पैसा बचा हुआ था। मनमोहन सिंह जी लेके आए थे फिर ब्रिटेन से उधार, 1900 पता नहीं 91 के 2011। याद नहीं था। हाँ। हाँ, लग जाती वो फिर, लेकिन वहां पे ले आए। एक बार लगने वाली थी, आज तक लगी नहीं। हो गया, बस खत्म है तुम्हारा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो लिख लो 2-3, बस फिर खत्म। अब देखो, कुछ आते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मैंने शायद तुम्हें ना बताए हो, तो लिख लो। 123 आर्टिकल, 123, और आर्टिकल 143, ठीक है। पेपर में आ चुके हैं कई बार। 143, ठीक है। और महाभियोग का नोटिस। महाभियोग का नोटिस किसको देता है? कितने दिन पहले दिया जाता है महाभियोग का नोटिस, बताया था ना मैंने तुम्हें। हाँ, 14 दिन पहले दिया जाता है। हाँ। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? नहीं, गलत है। उपराष्ट्रपति को देता है। वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, बताया था मैंने तुम्हें। आर्टिकल 123 भाई, ऑर्डिनेंस भी लगेगी। बिल बाय प्रेसिडेंट, अध्यादेश। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बिल कहाँ से जारी करेगा? आर्टिकल 143 के द्वारा, 123 के। और 143 लास्ट आर्टिकल है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे सकता है।
बस खत्म। और ये भाई क्यों जरूरी है? अभी रिसेंट में भाई ये जो आर्टिकल 143 है, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रह चुका है। केरल हाईकोर्ट के चक्कर में, वो तमिलनाडु हाईकोर्ट के चक्कर में प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे सकता है। हाँ, तो इसलिए थोड़े आर्टिकल जरूरी है। बस भाई, पॉलिटी खत्म। और कोई दिक्कत है तो बताओ। पॉलिटी आपकी खत्म। धन्यवाद भाई।